साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले सभी एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरे क्वेश्चन का निचोड़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट है, अंडे का बाह्य खोल। बाह्य खोल बोले तो जो उसका छिलका होता है, आवरण होता है, वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका सूत्र CaCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु सभ्यता पतनगर बंदरगाह कौन सा था? देखिए, सिंधु सभ्यता का जो पतनगर बंदरगाह है वो कौन सा है आपको बताना है, लोथल। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूध के दही के रूप में जमना क्या कहलाता है? देखिए, आपने देखा होगा कि दूध को आप लोग दही के रूप में बनाते हो, है ना? तो दूध को दही के रूप में जो जमता है, जो बनता है दही, दूध से दही, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कारण है? यहाँ पे पूछा है क्या कारण है ना। तो देखिए, क्या कारण है, तो आप सभी लोग जानते हो कि दही में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो परिवर्तित करता है ना, तो लैक्टोबैसिलस। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारी जल का अणुभार कितना होता है? सबसे पहले भारी जल होता क्या है? भारी जल का सूत्र होता है D2O। जैसे जल का सूत्र होता है H2O, वैसे ही भारी जल का होता है D2O, जिसे ड्यूटीरियम जल कहते हैं। ठीक है, ड्यूटीरियम के नाम से जानते हैं। आपसे यहाँ पे भारी जल की जगह ड्यूटीरियम भी पूछ सकता है, इसका अणुभार कितना होता है, तो याद रखिएगा। तो जिस तरीके से भारी जल होता है, ठीक है, जैसे जल होता है वैसे ही भारी जल होता है, तो भारी जल का जो आपका अणुभार है वो है आपका 20। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? पिछले क्वेश्चन में भी हमने कोशिकांग से क्वेश्चन बात की थी, आपको बहुत कुछ बताया था अगर आपने देखा होगा तो। यहाँ पे पूछा है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो देखिए, पादप कोशिका में केवल लवक पाया जाता है। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे रिक्तिकाएं भी तो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी तो पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है भाई कोशिका भित्ति। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाहती हूँ। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकांग में पाया जाता है? अब पादप कोशिकाओं की अगर हम बात करते हैं, है ना, पादप कोशिकाओं की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए उपयुक्त सभी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैंने ऑप्शन यहाँ पे शायद गलत किसी ने दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन को रॉन्ग कर दो। देखिए, जो पूछा गया है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो वही लवक एनिमल्स में नहीं पाया जाता, केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति भी एनिमल्स में नहीं पाई जाती, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, एक मिनट। देखिए, आपका थोड़ा मिस्टेक ये है कि जो रिक्तिकाएं होती हैं वो दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इसका आंसर उपयुक्त सभी लगा लो। ठीक है, तो भाई कोशिका भित्ति भी केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, लवक है यहाँ पे, लवक भी केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ये ऑप्शन यहाँ पे जो है रिक्तिका कट कर दो, बाकी ये दोनों सही है, तो उपयुक्त सभी उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? देखिए, दिन और रात दोनों होते हैं। अब किसके कारण होते हैं आपको ये बताना है। दैनिक गति के कारण होता है कि वार्षिक गति के कारण होता है, किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। नदियों का देश किस देश को कहते हैं? देखिए, नदियों का जो देश है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका
ऑप्शन डी होगा। आयनों में से या आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? जो आयन होते हैं Fe आयरन, ठीक है, ये मत समझ लीजिएगा, आयनों पूछा है तो आयनों अलग होता है, आयरन अलग होता है, आयरन तत्व है। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो आपको राइट आंसर क्या होने वाला है? वैद्युत संयोजक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फ्लेमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, जो फ्लेमिंगो उत्सव होता है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पे आ रहे थे? चलिए, किसके शासन काल में तंबाकू की खेती शुरू हुई है? तो भाई किसके शासन काल में तंबाकू की खेती शुरू हुई है? जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी धातु अमलगम नहीं बनता? तो आपको बताना है कि ऐसे धातु का नाम है लोहा, जिसका एटॉमिक नंबर आपको बताएंगे 26 और जिसका सिंबल होता है Fe। पोटेशियम का होता है K और इसका होता है 19। सोडियम का होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, याद रखिएगा ये भी साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? उड़ीसा में प्रारंभ हुई है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? तो आपको बताना है वो रेटिना कहलाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल किसमें है? जल्दी बताइए, किसमें है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल किसमें है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन निर्माण किसमें होता है? अब सबको पता है, मैंने अभी इससे पहले की क्लास में बार बार इस पर डिस्कशन किया था कि हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो जब प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं तो भाई इसके ही पास सबसे ज़्यादा होगा निर्माण करने की कैपेसिटी, है ना? तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम को। देखो, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या थैली। ठीक है, आत्महत्या थैली बोलते हैं। गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। इसका राइट आंसर है फैराडे। भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस काल में हुआ था? देखिए, भारत में जो कपास का उत्पादन है वो किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? हड़प्पा काल में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। मैन ऑफ ब्लड एवं आयरन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आप किसे जानते हो मैन ऑफ ब्लड के नाम से? मैन ऑफ ब्लड एवं आयरन के नाम से। तो आपको बताना है कि हम लोग बिस्मार्क को जानते हैं मैन ऑफ ब्लड। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के माध्यम से होता है, इसलिए जाइलम के माध्यम से होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? देखिए, मूल अधिकारों का जो संरक्षक है किसे कहते हैं? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायपालिका को। न्यायपालिका जो मूल अधिकारों का संरक्षक होते हैं। सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? देखिए, सिक्कों के अध्ययन, अब आपको बताना है भाई सिक्का का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? सभी का अलग अलग अध्ययन है, तो न्यूमिस्मेटिक जो होता है उसका हम लोग क्या करते हैं भाई? सिक्कों में करते हैं। न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत सिक्के का अध्ययन करते हैं। देखिए, अध्ययन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, एक कोशिका वाला सेल होता है, लेकिन ये सेल वाला है। ठीक है, तो सेल की स्थापना जो आप वॉच में लगाते हो, ठीक है, वो वाली सेल की बात हो रही है। तो वो सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर है 1972 में। 1972 में सेल की स्थापना हुई थी। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.6 दूध का पीएच मान होता है। 7.4 ब्लड का पीएच मान होता है। भारत की किस गंगा को
वृद्ध गंगा कहते हैं। तो भाई वृद्ध गंगा आप किसे कहते हो, कौन सी गंगा है जिन्हें वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, कितने लोगों को आंसर मालूम है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता। ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु से नहीं होता। तो भाई प्लेग रोग जो होता है ना, वो विषाणु से नहीं होता। बाकी खसरा है, पोलियो है, चेचक है, ये सब विषाणु है, ठीक है, विषाणु द्वारा होती है। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। और कैसे वायरस की खोज की थी, किसमें की थी, जिनको नाम दिया था टोबैको मोजैक वायरस। इन्होंने जो विषाणु की खोज की थी वो टोबैको मोजैक वायरस था, मतलब कि तंबाकू की पत्ती पर उन्होंने खोज किया था। तो आज के लिए यहीं पे अपने क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करिए।